नमस्कार दोस्तों। पाई में प्राइस के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, हमें अब कहां पर प्रॉफिट लेना चाहिए और आजकल प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, इसका जवाब मैं आप देता हूं। कितना बड़ी संख्या में अनलॉक होने वाला पाई, किस डेट को कितना अनलॉक होगा, वो भी इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियर करता हूं, जिससे कि आपको कहीं प्रॉफिट लेने में दिक्कत ना हो। देखिए, हवा हवाई बातें आपको पाई में नहीं बताने वाला, मैं केवल वही बता रहा हूं जो एक्चुअल में चल रहा है। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आते हैं पहले प्राइस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं एक्चुअली इसमें चल क्या रहा है। तो प्राइस आप देख रहे हैं $1.2 से लेके और $0.8 के बीच में अभी इसका प्राइस घूम रहा है। लगभग यही चल रहा है। आप डे फॉर्म में देखें या 4 आवरली में देखें तो आप यहां आप देख रहे हैं, मैंने एक ब्रैकेट ड्रॉ किया हुआ है। इसी ब्रैकेट में फिलहाल पाई घूम रहा है, यानी 1.2 और $0.8 में। इस ब्रैकेट के अगर ऊपर निकलता है तो वो बहुत अच्छा होगा, मे भी थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन उसके लिए कंडीशंस अलग है। लेकिन अगर इसके 0.8 के नीचे जाता है तो उसके लिए भी कंडीशंस अलग हैं। तो क्या दोनों में से कौन सी चीज पहले पॉसिबल होगी, प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा? तो फिलहाल जिस कंडीशन पे वो है, अभी प्राइस यहां पर $1 नेट जो अभी प्राइस चल रहा है। अब आते हैं इस पे कंडीशंस क्या होंगी। तो कंडीशंस देखिए, अगर $1.2 के ऊपर निकलता है, पहली कंडीशन इसकी ये होगी कि यहां पर आप बाइनेंस लिस्टिंग लेके आइए, बड़े बड़े कुछ अपडेट्स लेके आइए। बड़े अपडेट से मतलब मेरा है डीएप्स वगैरह, बाकी और इसमें बड़ा अपडेट ऐसा कुछ नहीं है जो ये कहोगे ये बड़ा अपडेट वो बड़ा अपडेट, ये सब कहने की बातें हैं। सब कहने के लिए, व्यूज पाने के लिए सब बड़ी बड़ी बातें चिल्लाई जा रही हैं। और अब यही लोग, अब ये देखना, पाई से निकलेंगे, अब कोई और प्रोजेक्ट ढूंढेंगे, क्योंकि अब इनके वीडियोज पर उतने व्यूज नहीं आ रहे होंगे। आप जाके एक बार चेक करना, जो लोग लंबी लंबी फेंक रहे थे कि जितने व्यूज आने चाहिए थे वो उतने नहीं आ रहे, क्योंकि लोग धीरे धीरे समझने लगे कि इन्होंने बहुत बेवकूफ बना दिया, अब इससे ज्यादा नहीं बनाया जा सकता। तो ये लोग अब किसी और प्रोजेक्ट को पकड़ेंगे, जैसे हैमस्टर कॉम्बैट को पहले पकड़ा था, उसके बाद अब पाई को पढ़ लिया, अब देख लिया अब पाई हो गए, जो होना था, ज्यादा कुछ होना जाना है नहीं। अब किसी और प्रोजेक्ट को पकड़ेंगे, उसमें अभी लंबी लंबी फेंकनी शुरू करेंगे। लेकिन नहीं, हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज ही बता के चलेंगे, जिससे कि आप प्रॉफिट समय समय पर बनाते रहें। तो यहां मैंने ऊपर का सीन आपको बता दिया कि किस कंडीशन पे इसका प्राइस बढ़ सकता है। अब नीचे वाली सिचुएशन पे आते हैं। तो नीचे वाली सिचुएशन क्या, वो है इसकी अनलॉकिंग का सीन। अनलॉक से मतलब ये है कि अगर एक्सचेंजों की लिस्टिंग नहीं होती तो भी एक मैटर हो गया। दूसरा मैटर ये है कि कोई बड़ा अपडेट नहीं आता, दूसरा मैटर ये हो गया। तीसरा मैटर ये है कि इसकी सप्लाई का अनलॉक होना। सप्लाई अगर अनलॉक होगी, मार्केट में आएगी, प्राइस गिरेगा। तो ये 3 कंडीशन है प्राइस नीचे जाने के और ऊपर जाने के। मैंने 2 कंडीशन आपको पहले ही बता दी। इनमें से कौन सी पहले पूरी होगी ये तो देखो किसी को नहीं पता, लेकिन सप्लाई अनलॉक कितनी हो रही है ये मैं आपको बता सकता हूं। तो अब आप यहां पर इस चीज को जरा गौर से देखते जाइए, जिससे कि आपको कम से कम कोई गलतफहमी ना रहे पाई के बारे में। अरे लंबी लंबी फेंकने से कुछ नहीं होगा, हकीकत में आओ, मार्केट में आओ, तभी आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा। अब आपको मैं अनलॉकिंग का सीन बता रहा हूं, जो पाई ने खुद ही डिस्क्लोज किया है, ये मेरा कोई खुद का बनाया हुआ नहीं है। तो अब आप यहां पर देख रहे होंगे अप्रोक्स 4.5 मिलियन पाई पर डे अनलॉक होगा इस एक महीने में। ये केवल मैं एक महीने का आपको डाटा दे रहा हूं, यानी कि लगभग 20-22 अप्रैल तक का, यहां से 22 तारीख से लेकर वहां 22 अप्रैल तक का अप्रोक्स बता रहा हूं। एवरेज के हिसाब से पर डे 4.5 मिलियन पाई मार्केट में आएगा। क्या कम अमाउंट है? अब इसको मैं दूसरी तरीके समझाता हूं। 4.5 मिलियन जितना प्राइस आज की डेट में अभी है, अगर इसको यहां पर सस्टेन करना है तो आपको बगैर किसी लाग लपेट के आपको $4.5 मिलियन का इजाफा पाई के प्राइस में करना होगा, वो भी पर डे। तब आपका प्राइस यहीं पर टिका रह सकता है, वो भी उस कंडीशन में जब सेलिंग ना हो, बिल्कुल भी जो है जैसा है उतना ही रहे। उस कंडीशन में भी आपको 4.5 मिलियन पर डे आपको पाई के अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। ठीक है जी, तब तो आपका यहां प्राइस बचेगा। अगर ये चीज नहीं हो सकती तो इसका प्राइस डे बाई डे गिरेगा। कितना गिरेगा ये डिपेंड करता है मार्केट पर, कि मार्केट की सीन क्या है। मैं ये नहीं कह सकता भाई ठीक है यहां से कोई बहुत बड़ा डंप आएगा, लेकिन मार्केट का सीन भी यहां पर थोड़ा सा वेरी करेगा। अब यहां पर देखिए कल की डेट में, यानी कि 22 तारीख को लगभग 9.5 मिलियन पाई जो है अनलॉक हुआ है 22 तारीख में। ठीक है, अब इसी तरीके से आप देखिए यहां पर लगभग जो है 2, 3 और 4 अप्रैल को लगभग 6.5 मिलियन पर डे के हिसाब से अनलॉक होगा।
और बाकी तो आप देख रहे हैं लगभग 3.5 यानी 4 तारीख तक यानी 4 अप्रैल तक अप्रोक्स 3.5 मिलियन के हिसाब से पर डे के हिसाब से अनलॉक होके आ रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि 4 तारीख से 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक अप्रोक्स 1.5 मिलियन के आसपास अनलॉक होगा पर डे के हिसाब से। और उसके बाद फिर से आपका अप्रोक्स 4 मिलियन पर डे के हिसाब से अनलॉक होगा 22 तारीख तक। तो इस तरीके से ये अनलॉक होगा पर डे के हिसाब से। तो मैंने एक एवरेज आपको इसलिए बताया कि 4.5 मिलियन पर डे के हिसाब से पाई अनलॉक होके मार्केट में आ रहा है। ये बात आपको किस किस यूट्यूबर ने बताई किसी ने? मेरे ख्याल से नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? कि उनको अगर सही बात बताएंगे तो फिर आप घरे आओगे, आप उनका वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि आपको वीडियो सिर्फ वही देखना है जिसमें लंबी लंबी फेंकी जाए, जिसमें पाई का प्राइस 3,14,000 बताया जाए, जिसमें पाई का प्राइस $314 बताया जाए, जिसमें पाई का प्राइस $100 बताया जाए। तो आपको वो वाला वीडियो देना है। लेकिन ये कुछ जो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही ना, इनको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ अब रही बात इसकी कि भाई क्या अभी जो प्राइस चल रहा है वहाँ पर बाय करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि जो प्राइस चल रहा है वहाँ पर अभी बाय करना चाहिए। थोड़ा सा पहले मार्केट को देख लीजिए, इसके क्या चल रहा है, कितना अनलॉकिंग का इस पे प्राइस पर इंपैक्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा। लेकिन बाइंग के प्राइस में यही कहूँगा कि आप $0.8 के आसपास जो है वही देखें, क्योंकि $1 से ऊपर भी मुझे नहीं लगता कि अभी पाई में कोई हाथ डालना चाहिए। 0.8 के आसपास तो ठीक है, उसके नीचे भी जाता तो बहुत अच्छा है, उससे ऊपर जब भी आएगा तो आपका प्रॉफिट बहुत मस्त बनेगा। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन यहाँ पर है वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि पाई के प्राइस का नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण ये अनलॉकिंग हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि हम लोग बैकग्राउंड में देखते नहीं और बाइंग कर डालते हैं। तो इसलिए भाई जो मेरी कम्युनिटी है जो पाई में बाकायदा समय समय पर प्रॉफिट बना रही है, उनको ये चीज़ सामने रखना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई हवाई आपको बातें नहीं बता रही, पाई की तरफ से ही आया है। आगे जो भी अप्रैल के बाद कितना अनलॉक होगा वो भी आपको समय पर बता दूंगा, कि वो अभी तो 1 महीना आपको इसी चार्ट के अकॉर्डिंग चलना है। फिर इसमें आपको मार्केट भी देखना है कि मार्केट कैसा चलता है। अब यहाँ पर अगर आप पाई का हिसाब देखेंगे तो देखिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है कि 5 एक्सचेंजों से ऊपर ये नहीं बढ़ पा रहे। भाई अभी तक क्या था, केवल वही 4-5 एक्सचेंजों के ऊपर ही चल रहा है सब कुछ। भाई OKX, Get.io, बिटगेट और पायोनेक्स और MEXC, भाई और बहुत सारे बड़े एक्सचेंज हैं। क्यों इनके केवाई में लोग इंटरेस्टेड नहीं है? कहीं तो कोई कारण है कोई। अब चलो बाइनेंस का मान लिया कि चलो बाइनेंस नहीं करना चाह रहा, लेकिन और भी बहुत सारे एक्सचेंज हैं। तो इनके केवाई में कुछ तो ऐसा है जो लोग नहीं चाहते, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो भाई इतना आसानी से किसी भी एक्सचेंज पर आगे लिस्ट होना भी मुश्किल होगा। ये कुछ एक्सचेंज शायद ऐसे रहे जिनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनको केवल मनी से और यूजर से मतलब है, तो कुछ दिनों के बाद ये डीलिस्ट भी कर देते हैं। अभी Get.io का मैंने आपको और बिटगेट का तो रिसेंटली आपको बताया था कि 72 टोकन डीलिस्ट भी कर दिए। भाई क्या सोच के आपने इतनी जल्दी इनको लिस्ट किया और फिर डीलिस्ट भी कर दिया? तो ऐसे थोक के भाव फिर ये डीलिस्ट भी कर देते हैं। तो फिर ऐसे एक्सचेंजों पर थोड़ा सा ना शंका भी पैदा हो जाती है कि भाई आप आज लिस्ट कर रहे हो, कल हो सकता है डीलिस्ट कर दोगे। तो इसलिए 5 एक्सचेंजों के आगे कहानी नहीं बढ़ रही है। ये भी एक सवाल पैदा करता है कि भाई अब तो काफ़ी दिन हो गए, किसी और एक्सचेंज को भी ऐड करना चाहिए था, थोड़ा बड़े एक्सचेंज को जिसका वॉल्यूम ही ज़्यादा नहीं है, वो अगर ऐड होता भी है तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। अब यह दूसरी बात ये है कि आपने मार्केट कैप देख लिया, मार्केट कैप भी डे बाई डे नीचे जा रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी अब 11वीं लेवल तो है नहीं, अब आपका 21वां लेवल चल रहा है, कभी 22 पे चला जाता है, कभी 23 पे चला जाता है। अगर ये जो अनलॉकिंग का सीन रहा तो मे भी 23 से भी नीचे ये जा सकता है, क्योंकि अनलॉकिंग भी बड़ी संख्या में है, कोई छोटी संख्या नहीं है। अगर यहाँ BTC 80,000 के नीचे गया तो पाई आपका 30 या 35वीं रैंक पर चला जाएगा, ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो अनलॉकिंग का सीन है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर BTC सस्टेन करके रखता है तो मे भी पाई में फिलहाल जो प्राइस चल रहा है $1, $0.8 इसके आसपास घूमता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ सीन है पाई का, जो देखिए मैं अपनी कम्युनिटी को ही बता रहा हूँ। मैं यहाँ उन लंबी लंबी सुनने वालों के या लंबी लंबी फेंकने वालों के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करता, ना ही ज़्यादा सोचता हूँ। तो भाई आप उसी का अकाउंट थोड़ा सा इसमें चलें, कोई ज़्यादा हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। और मार्केट के बारे में शाम को बात करते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।